जबलपुर में एक के बाद एक हुई 8 घोड़ों की मौत से शंका का बाजार गर्म। बोले चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, फिलहाल कोई एडवाइजरी नहीं हुई है जारी। भारतीय सैनिकों के सम्मान में आयोजित हुई तिरंगा यात्रा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आरटीआई संबंधी आरोपों का किया खंडन। पनागर में बीमा की राशि हड़पने सुहागनों के सिंदूर मिटाने का फर्जीवाड़ा आया सामने। नमस्कार, जबलपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। जबलपुर की तहसील पनागर के रेपुरा गांव में एक के बाद एक हुई 8 घोड़ों की मौत से शंका का बाजार गर्म है। ये अश्व पालक सचिन तिवारी ने हैदराबाद से 57 घोड़े लाए थे, इनमें से 8 की मौत हो चुकी है। ग्लैंडर्स बीमारी की आशंका मौत का कारण मानी जा रही है। आपको बता दें कि पनागर के रेपुरा निवासी सचिन तिवारी ने 29 अप्रैल से 3 मई के बीच हैदराबाद से 57 घोड़ों को खरीदा था। 5 मई को सचिन तिवारी ने कुछ घोड़ों के बीमार होने की सूचना पशु चिकित्सा विभाग को दी थी। इसके बाद कलेक्टर के निर्देशन में संभावित ग्लैंडर्स रोग की आशंका को देखते हुए नेशनल एक्शन प्लान के तहत रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया। फिलहाल जांच दल ने मौत के कारण गर्मी और घोड़ों के लिए उचित इंतजाम का न होना बताया है। एक्चुअली क्या है, ये हॉट एटमॉस्फेयर में इन्होंने परिवहन किया था हैदराबाद से घोड़ों का, तो अधिक गर्मी के कारण, चूंकि वहाँ का वातावरण और यहाँ के वातावरण में काफी अंतर है, तो उसके कारण से शुरू में हॉर्सेस इनके बीमार पड़ना शुरू हुए स्ट्रेस के कारण, और फिर 3-4 हॉर्सेस को कोलिक भी हुआ है, तो उसके कारण से उनकी मौत हुई है। कुल 8 हॉर्सेस की अभी तक मौत हुई है, किंतु अभी स्थिति कंट्रोल में है और हमने 57 हॉर्सेस के ब्लड सैंपल एनआरसी लैब हरियाणा में भिजवाए हैं हिसार में, तो 44 हॉर्सेस की रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं और शेष रिपोर्ट्स आना बाकी है, और जैसे ही रिपोर्ट्स आएगी उसके अनुसार हम लोग प्रोटोकॉल के अनुसार इसकी कार्रवाई। अभी इसमें लगभग कितने घोड़े? 8 घोड़े बताया ना मैंने, 8 घोड़े। क्या इनको कोई बीमारी आई थी? कहना था कि बीमारी थी? नहीं, एक्चुअली बीमारी नहीं थी इनको। क्या ये हॉट एटमॉस्फेयर से आए थे वहाँ हैदराबाद से, और स्ट्रेस के कारण ये ऐसा हो जाता है, एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या यहाँ पे ये जगह जहाँ पे घोड़े रखे हुए, क्या इनके लिए ये पर्याप्त वातावरण? नहीं, एक्चुअली ये क्या कैटल शेड है ना, हॉर्सेस के लिए ये स्टड फॉर्म नहीं है एक्चुअली ये, तो उसके कारण से इनकी जो स्पेस है वो भी काफी कम है और हाइट भी शेड की कम है, तो जिसके कारण से इन लोग उतने फ्रीली इनका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर अभी शासन द्वारा इसमें क्या किसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है? नहीं, हम तो टेक्निकल इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना। टेक्निकली हमारी जो टीम लगी हुई है, 4 टीम हमारी वेटनरी डिपार्टमेंट की लगी हुई है, तो अभी तो स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और धीरे धीरे हॉर्सेस स्वस्थ हो रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल मून, उप संचालक पशुपालन विभाग। देश विदेश में मिल रहे कोविड बीमारी संबंधी मामलों से लोगों में असमंजस की स्थिति है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने नागरिकों से न घबराने और बचाव के तरीकों को अमल में लाने की अपील की है। चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने फिलहाल किसी अधिकृत एडवाइजरी के जारी न होने की जानकारी दी है। देखिए, पिछले दिनों ये जानकारी विदेशों से प्राप्त हो रही थी कि सिंगापुर वाले क्षेत्र में, मलेशिया वाले क्षेत्र में अचानक कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ गई है और पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। भारत में भी इस तरह, अपने देश में भी ऐसी जानकारी मिली थी कि कुछ क्षेत्रों में इक्का दुक्का लक्षणों वाले लोग मिले हैं। चूँकि कोविड से अपन 2 कहना चाहिए जो इसकी लहरें आई थी इसके पहले, उससे अपन लोग पूरी तरह से जूझ चुके हैं और इसमें क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह का व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए इसमें, ये सभी को ज्ञात है। तो इसलिए शासन का भी यही कहना है, कल मैं एक मीटिंग में भी था भोपाल में, कि अब लोग अभ्यस्त हो चुके हैं कि कोविड से किस तरह लड़ना है। लिखित में अभी हमारे पास कोई एडवाइज़री जारी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी अपने यहाँ भी जो कोविड केस रिपोर्ट हुए हैं वो लेबोरेटरी पॉजिटिव नहीं मिले हैं। अभी लक्षणों के आधार पर ही ये कहा जा रहा है। तो लोग डिस्टेंस बनाए रखें, भीड़ भरे स्थानों पे ना जाएं, मास्क का उपयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, जो लक्षण है कोविड के सभी को मालूम है, सर्दी, खांसी, बुखार, ये मुख्य लक्षण है उसके, या वॉमिटिंग होने लगे तो डॉक्टर के पास जाएं
हम उसको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। जो एंटीबायोटिक उसमें अपन उस समय इस्तेमाल करते थे, जो दवाइयाँ अपन इस्तेमाल करते थे, वो सभी दवाइयाँ पहले से ही स्टॉक में मौजूद हैं। तो हमारे पास संसाधनों की अभी कमी नहीं है, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। बस लोगों से यही अनुरोध है कि इस बात से घबराएं ना और कोशिश ये करें कि भीड़ भरे स्थानों पे ना जाएं। अभी वैसे भी गर्मी का समय है, तो बुखार वगैरह इस समय लोगों को परेशान कर रहा है, तो उससे ये ना सोचें वो कि हम कोविड से ग्रसित हो गए हैं या इस तरह से कुछ हमारे ऊपर विपत्ति आ गई है। तो लोगों को ये लगा कि अब ये बीमारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें उसको सीरियसली लेना ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और बीमारी को फैलने में समय नहीं लगता। और आपको मालूम है कि ये वायु के माध्यम से ही फैलती है। तो लोगों के लिए यही सलाह है कि भीड़ भरे स्थानों पर ना जाएं, मास्क का उपयोग कर सकते हैं लक्षण होने पे, और लक्षण यदि होते हैं तो डॉक्टर की सलाह लें। अभी ये चर्चा चल रही है, क्योंकि केसेस की संख्या ऐसी नहीं है अभी कि एकदम से लोग परेशान हों, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में इसकी एडवाइज़री, यदि केस बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एडवाइज़री जारी होगी। और एडवाइज़री वही होगी जो पहले भी जारी हुई थी, क्योंकि उस बीमारी का इलाज, उस बीमारी से बचाव, ये आज भी वही है जो आज से 4 साल पहले था। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में छिपे आतंकियों पर की गई भारतीय सैनिकों की कार्रवाई के सम्मान में जबलपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ऑटो चालक संघ के सदस्यों ने तिरंगा यात्रा में गर्व के साथ तिरंगा लेकर सहभागिता की। आज निश्चित रूप से हमारे स्टेशन के हमारे जितने ऑटो चलाने वाले भाई लोग हैं, मनोज महरोलिया जी के नेतृत्व में यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों पूर्व जो भारत ने पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारा है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज जहाँ पे एक तरफ महिलाएं जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे जाके अटैक किया, हमारे पुरुष सैनिकों ने अटैक किया, निश्चित रूप से हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान कभी उठ नहीं पाएगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादा किया था कि हम उनके घर में घुस के मारेंगे, उन्होंने अपना पूरा वादा निभाया। जब यहाँ पे सिंदूर ऑपरेशन चला तो निश्चित रूप से हमारे देश की महिलाओं को का भी एक गौरव बढ़ा है कि हमने जो कुछ लोग जो मारे गए थे पहलगांव में, उनका बदला हमने बहुत अच्छे से लिया। आने वाले समय में हम सब जानते हैं कि हम चाहते भी हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान, तिरंगा एक उसकी मिसाल है। हम सब तिरंगा यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि हमारे देश का नाम और रोशन हो। और हम सब गौरवान्वित हैं कि आज हमारे स्टेशन के जितने हमारे ऑटो चालक संघ के लोग हैं, जिन्होंने एक यात्रा निकाली, एक देशभक्ति का प्रमाण दिया, कहीं ना कहीं जाकर इस समय वर्तमान समय में पूरा हिंदुस्तान देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जबलपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लग रहे दबाव बनाने आरोपों का खंडन किया। मामला आरटीआई से जुड़ा है। सीएमएचओ का कहना है कि बरगी में पदस्थ रही एक एएनएम की शिकायतों को दबाने के लिए विभाग पर दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक एएनएम का पद होता है। तो बरगी में पदस्थ एक हमारी एएनएम थी, जो वर्तमान में अभी विक्टोरिया अस्पताल में कार्य कर रहे हैं। तो उनके जो पति हैं, शायद वो पत्रकार हैं, और वो हम लोगों से बार बार आईटीआई के माध्यम से जानकारी मांगते थे, जो जानकारी हम लगातार देते हैं। कोई भी आईटीआई की जानकारी हम लोग रोकते नहीं हैं। कोई एक आईटीआई उन्होंने सिविल सर्जन ऑफिस में शायद लगाई होगी, जिसकी जानकारी उनको नहीं मिली, तो अपीलकर्ता अधिकारी क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर होते हैं। तो वे उस दिन अपील के लिए कार्यालय में उपस्थित हुए थे, और जब वो उपस्थित हुए तो ऐसे ही चर्चा के दौरान अभी पिछले दिनों हमारे ऑफिस की एक लिपिक को लोकायुक्त के द्वारा कुछ पैसे लेते हुए पकड़ा गया था। तो ये शिकायत इन्हीं सज्जन के द्वारा, जैसा कि मुझे ध्यान आ रहा है कि उनका नाम श्री राकेश है, के द्वारा लोकायुक्त में की गई थी। और वो लोकायुक्त और उस कर्मचारी और शिकायतकर्ता के बीच की बात है, उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मैंने उनसे सिर्फ चर्चा के दौरान यही कहा कि भाई हम आपकी आईटीआई हमेशा दे देते हैं, और आपने जब भी कागज़ मांगे हैं कोई आईटीआई के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए गए हैं। यदि आपको कोई आईटीआई से कागज़ नहीं मिल रहे थे तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते थे। और यदि हमारे लिपिक ने आपसे कोई मांग की थी
उसकी शिकायत भी अधिकारी के स्वरूप में आप मुझे कर सकते थे, मैं उसका निवारण निश्चित रूप से करता हूँ। और ये शिकायत हुई, चूँकि विभाग में भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता, और इसके पहले जैसा कि उनका कहना था कि 3 और कर्मचारियों पर लोकायुक्त की कार्यवाही पिछले 3 साल में हुई है, तो ये लोकायुक्त का अधिकार है कि जो शिकायत होती है उस पर वो कार्यवाही करे, उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है ना। हम लोग हस्तक्षेप करते और प्रकरण बनने के बाद भी हस्तक्षेप नहीं करते, और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब प्रकरण बनता है तो लोकायुक्त उस कार्यवाही को आखिरी स्थिति तक पूरा करता है। इसलिए शिकायत वापस लेने के लिए ना मैंने उनसे कोई बात की, ना उनको मैंने कोई धमकी दी। मैं उनके आरोप से इत्तेफाक नहीं रखता बिल्कुल, और आपके माध्यम में से यही कहना चाहता हूं कि मैंने हमेशा पत्रकार बंधुओं के साथ सहयोग ही किया है, और जो भी मुझसे मदद हो सकती है इलाज से संबंधित, दवाई से संबंधित, मैं करता हूं। उनको लगता है कुछ भ्रांति हुई है इस बारे में, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, इसमें एक चीज़ ये भी आ रहा है कि 2022 से जो उनकी शायद पत्नी या जो भी है उन पर भी किसी प्रकार के कई प्रकरण दर्ज है जी, उसको द्वेष की भावना से भी लेके ऐसा हो रहा है क्या? जी, ये एक संभावना बिल्कुल मुझे लग रहा है कि चूंकि जब वो बरगी में पदस्थ थी उनकी पत्नी, तो उस समय वहाँ कार्य अच्छे से ना करने के कारण उन्हें करीब करीब 5 से 6 नोटिस जो मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए थे, क्योंकि परफॉर्मेंस उनके क्षेत्र का अच्छा नहीं था। उस कारण वहाँ भी उनकी बहस होती थी हमेशा, और वहाँ से जो उनके श्रीमान जी हैं वो शिकायत किया करते थे वहाँ के स्टाफ के लिए। इस बीच एक ट्रेनिंग के लिए उनको विक्टोरिया बुलाया गया 4 दिन के लिए। वो ट्रेनिंग में आई तो मुझे ऐसा लगा कि अब उन्हें वहाँ ना भेजें, वापस यहीं रख लिया जाए, जिससे विवाद की स्थिति ना बने। वहाँ अच्छा नहीं लगता विभाग के भीतर विवाद हो, तो इसलिए उनको तब से हमने करीब करीब 2 साल हो गए, 2-2.5 साल वो विक्टोरिया अस्पताल में ही कार्य कर रही हैं और अपना कार्य खुद कर रही हैं। उसमें किसी भी तरह का हम लोगों का हस्तक्षेप नहीं रहता है। पनागर थाना अंतर्गत बीमा की राशि हड़पने के लिए सुहागनों के सिंदूर मिटाने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। थाने में निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों पर केस दर्ज करने की सूचना मिली है। जानकारी के अनुसार 2 आरोपियों ने कर्ज लेने वाली महिलाओं के पतियों को कागजों में मृत बताकर बीमा की राशि हड़पने का षड्यंत्र रचा है। संपर्क करने पर मामले में संबंधित पुलिस थानाधिकारी से लेकर स्टाफ के सदस्य कुछ भी कहने से बच रहे हैं। फर्जीवाड़े में अब तक 8 लाख रुपए के गबन का खुलासा होने की जानकारी सुर्खियों में है। आरोपी गोटेगांव और सिहोरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जबलपुर बैलबाग थाना अंतर्गत प्रेम सागर चौकी क्षेत्र से नशीले इंजेक्शन के कारोबार में लिप्त एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 16 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए हैं। इसमें जो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार नशीले पदार्थों के विरुद्ध हमारा जो अभियान चल रहा है उसके तहत आज एक सूचना मिली थी कि संतोष वंशकार नाम का व्यक्ति जो कि प्रेम सागर चौकी अंतर्गत बेलबाग थाना अंतर्गत रहने वाला है, उसके पास नशीले इंजेक्शन है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना बेलबाग की टीम ने उसको गिरफ्तार किया, जिसके पास से 16 नंग कीमती एवल के नशीले इंजेक्शन जिनकी बाजार की कीमत 384 रुपए, जिनको ये बाजार में और लोगों के लिए अधिक कीमत पे बेचता था, उसको जब्त किया गया है और ड्रग कंट्रोल एक्ट की धारा 513 के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। इस संबंध में अभी जो है पूछताछ की जा रही है। आरोपी से पूछताछ करके जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। पाटन थाना पुलिस टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर देशी शराब बरामद की है। थाना प्रभारी पाटन गोपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि धमनी निवासी आरोपी शिवम लोधी को धमनी तिराहा के पास पकड़ा गया। आरोपी ने जूरी रोड किनारे झाड़ियों में अवैध शराब छिपाकर रखी थी। स्थल से पट्टे के 3 कार्टून एवं प्लास्टिक की 2 बोरियों में कुल 338 पाव देसी शराब बरामद हुई है। जब्त शराब की कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई गई है। बेड़ाघाट थाना पुलिस टीम ने राशन दुकान से चोरी करने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 12 बोरा गेहूं के साथ 4 बोरी चावल बरामद कर जब्त किया गया है। इमलिया बेलखेड़ा निवासी सौरभ बिलथरे ने मजीठा स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में चोरी की शिकायत की थी। मामले में आरोपी दीपक ठाकुर, मनीष ठाकुर, रतन यादव और गोविंद गौड़ को गिरफ्तार किया गया है। नौतपा से पहले पिछले 2 दिनों से जबलपुर जिले में हो रही बारिश से गर्मी की तपन से लोगों को राहत मिली है। शहर में जहां रेनकोट पहने लोग नजर आ रहे हैं, वहीं मौसम की मेहरबानी से किसान चिंतित भी हैं। खेतों में खड़ी फसल और सब्जियों के पौधों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।